हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 8 जनवरी 2022 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी है, देन व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 3x। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले, और बाद में हम 3x का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं करूँ तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये और ये टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा हमारे पास माइनस का 6 अपॉन में 35 माइनस का 1/14 माइनस 9/35। ठीक है, अब इसका अगर मैं एलसीएम लूँ डिनोमिनेटर का तो हमारे पास 70 आएगा। ठीक है, तो 35 को किससे करेंगे? 2 से, तो 6 को भी 2 से करेंगे तो माइनस का 12 हो गया। 14 को हमें 5 से करना पड़ेगा, तो 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और 35 को भी 2 से करेंगे तो 9 को 2 से करा तो 18 आ गया। ठीक है, इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 35/70 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट किया तो माइनस का 1/2 आ गया। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो तो माइनस की 1/2 है, ये x की वैल्यू हो गई। अब हमें करना क्या, 3x निकालना है। तो 3x अगर मैं निकालूँ तो 3 इंटू माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास a अपॉन में b। ठीक है, इसका अगर मुझे रेसिप्रोकल निकालना है तो जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब कि b अपॉन में a हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल जो होगा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, वो होगा हमारा माइनस का 2 अपॉन में 3। माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको नंबर ही ऊपर नीचे करने हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला गया है इफ़ द 5 डिजिट नंबर, यहाँ पर ये 5 डिजिट का एक नंबर है 9x 3 4 और y इज़ डिविजिबल बाय 24। ये जो पूरा नंबर है 24 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो हमें x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, क्या हो सकती है। तो आपको देखिए ये 24 जो है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 3 24, मतलब कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ये पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरा 24 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के जो ये 3 डिजिट है ये चेक करेंगे। अगर ये तीनों 8 से डिवाइड हो जाएं तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, तो 3 4 और y। ठीक है, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर देता हूं 3 4 y को 8 से, 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस किया 2 और y को नीचे उतारेंगे। अब y की मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पर 2 है पहले। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूँ, ठीक है, तो ये हमारा जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, y की जगह, तो वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y की वैल्यू हमने 4 रख दी, तो 24 हो गया। तो 3 से करेंगे तो 24, लास्ट में 0 बचेगा। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि y की वैल्यू तो हमारे पास 4 है, y की वैल्यू 4 है। अब 3 का चेक करना है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर सभी डिजिट का सम जो है जोड़ने के बाद वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 और y की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 3 12, 12 और 8 20, तो 20 प्लस x। अब देखिए x की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी यहाँ पर। तो देखिए 3 से डिवाइड होने के लिए या तो इसको 21 होना पड़ेगा, या 24 या 27। ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर बोला है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू सबसे ज़्यादा जो 7 ही ले सकता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 7 लूँ तो 20 प्लस 7 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। तो अब इन दोनों का बोला है उन्होंने सम, तो x प्लस y जो होगा हमारा 11 होगा। तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर 11 इसका करेक्ट आंसर होता, जो कि ऑप्शन में मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हाट शुड बी एडेड टू दी सम। इसके सम में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 5/2 आ जाए। ठीक है, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। 5/10, 5/100 और 5/1000। अब एलसीएम अगर हम लें तो 1000 ही आएगा। ठीक है, और 10 को किससे करना पड़ेगा 100 से, तो 5 को भी 100 से करा तो 500 हो जाएगा। यहाँ पर 100 को करना पड़ेगा 10 से, तो ऊपर करा 10 से तो 50, और यहाँ पर 1 से करा तो 5, तो ये हो जाएगा 555/1000, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा 5 से डिवाइड कर दूँ तो 111/200, तो हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करके 111/200 आ गया। अब बोला इसमें हम कौन सा नंबर ऐड कर दें कि हमारा आंसर 5/2 आ जाए। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, 5/2 में से हम घटा देंगे 111/200, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा। इसको 100 से करेंगे तो 500 माइनस 111, तो इसको माइनस करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 389/200, ये आ गया। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यह 194.5 ये आया। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं, तो जो डेसिमल है हमारा 2 डिजिट आगे पहुँच जाएगा, मतलब 1 के बाद, तो 1.945 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। तो टोटल तो 60 स्टूडेंट है, तो हिंदी कितने लोग पसंद करते हैं, कुल मतलब कि 60 का 1/5, तो इसको काट दिया तो ये हमारा 12 आ गया, तो 12 बच्चों को हिंदी पसंद है। ठीक है, शेष विद्यार्थियों की संख्या, अब शेष कितने बचे, 60 थे, 60 में से अगर हम 12 घटा दें तो हमारे पास कितने बचेंगे 48 बच्चे बचे। अब बोला है कि शेष जो बच्चे हैं उसका 3/8 जो है वो गणित पसंद करते हैं। तो जो गणित है, मैथ्स जो है वो कितने करते हैं, 48 का 3/8, तो ये हो जाएगा हमारा 18 बच्चों को गणित पसंद है। अब पूछा क्या है, शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। विज्ञान पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए टोटल बच्चे तो हमारे पास 60 थे, उसमें से हिंदी करते हैं 12 और गणित करते हैं 18। दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो 30 आएगा, 30 घटा देंगे तो हमारे पास 30 बचा। तो ये जो बच्चे हैं क्या पसंद करते हैं, विज्ञान। ठीक है, 30 बच्चे पसंद करेंगे विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1510 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें बोला है कि 1510 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड करेंगे तो 15 10, यहाँ से 2 का पेयर बनाया। अब 15 से पहले किसका स्क्वायर आता है, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर जो होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 3 का लेना पड़ेगा, 3 3 9। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 6। अब जो नंबर ऊपर लिखते हैं वही इसमें ऐड करके नीचे लिखना होता है, 3 3 6 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट वाला जो जोड़ा था हम यहाँ लिख देंगे, तो 610 हो गया। ठीक है, 610 हो गया। अब ये कैसे चेक करना है आगे, यहाँ पर जो है जहाँ मैंने बॉक्स बनाया है, यहाँ पर हम जो भी नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करके देखना है कि 610 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो 6 यहाँ पर अगर मैं नंबर लिखूँ 8 से करेंगे 64, 6 हासिल 48 और 6 54, तो 544 आ गया, तो कम आ गया है। तो एक काम करते हैं, वहाँ पर 9 लिख के देख लेते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 8 हासिल 6 9 54 और 8 कितना हो गया हमारे पास 54 और 8, ये हो जाएगा हमारा 62, मतलब 621। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है उसने बोला कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब कि अगर यहाँ पर 610 आ रहा है, अगर हमारा 621 होता, 621 होना चाहिए था, तो यहाँ पर कितने नंबर कम पड़ रहे हैं 21 बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो हमारा आया था 610 घटा देंगे, तो 621 में से 610 घटा दिए तो हमारे पास आएगा 11। ठीक है, अगर हम 1510 में 11 जोड़ देते हैं, 1510 में अगर 11 जोड़ दें
तो हमारा ये हो जाएगा 1521। ठीक है, ये जो है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा 39 का। 39 को अगर 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1521 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हमें इसको सॉल्व करना है पहले, और पहले इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट ओपन करा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 34। तो ये 4 माइनस 5x माइनस 1 हो गया इक्वल टू 34। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का है तो इधर आके प्लस का होगा 35 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई 35/5, 7 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 7 आई है, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, 4x² माइनस 3x की वैल्यू बतानी है। तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7, तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 21। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 माइनस 21 करेंगे तो 175 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बोला गया है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द रिजल्ट व्हेन 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को घटा दें तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो घटाते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 में से हमें माइनस करना है 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमें जो माइनस करना है उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, अब साइन चेंज हो जाएंगे माइनस से बाहर, तो माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का था तो ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस का 4 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म एक येरी और एक येरी दोनों प्लस में हैं, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स के टर्म एक येरी माइनस और प्लस माइनस होगा, तो माइनस का 3x और ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या नंबर लिखा हुआ है, प्लस का 4, तो प्लस का 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है, इसमें बोला है वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ 95 इंटू 103 अ स्टूडेंट राइट्स 95 इंटू 103 इज इक्वल टू दिस। तो इसमें बताना है एक ही वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 95 इंटू 103, इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस का 5 और 100 प्लस का 3। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो 100 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 100 फिर प्लस 100 इंटू 3। ठीक है, अब सेम -5 से करना पड़ेगा, तो -5 इंटू 100 फिर -5 इंटू 3। तो ये तो हमारा 1 4 टाइम्स 0 हो गया, प्लस का 300 माइनस का 500 माइनस का 15। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर है 10,000 प्लस 10a माइनस 15, तो 10,000 तो हमारे पास ही आ गया और -15 की टर्म भी आ गई है, तो बीच वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 10,000 माइनस का 200 माइनस का 15, और हमें जो क्वेश्चन में रखा था 10,000 प्लस का 10a माइनस का 15। अब हमें करना क्या है, सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 10a इज इक्वल टू का माइनस का 200 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 200 अपॉन में 10 कैंसिल किया तो माइनस का 20 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में निर्मित करने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 63 दिन में कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, 42। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि इतनी ही वस्तुओं को x मशीनों का प्रयोग करते हुए 54 दिन में निर्मित किया जाए। ठीक है, तो 3x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर बोला गया 63 दिन में 54 मशीनों का प्रयोग करके, तो 63 इंटू 42। ठीक है, 42 मशीनों का प्रयोग करके 63 दिन में कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो x मशीनों का प्रयोग करके 54 दिन में कितनी वस्तुएं बनाई जाएंगी। ठीक है, कितनी मशीनों का प्रयोग करके सेम वस्तुएं बनाई जाएंगी, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x आ जाएगा हमारा 63 गुना 42 बराबर में 54।
इसको सॉल्व करेंगे 9 से, ये हो जाएगा हमारा 9 6 54, 9 7 63, 6 से काटा 7 हो गया और ये हमारा 49 हो गया। हमें x की वैल्यू पता लगी 49 है, 3x निकालना है तो 3 × 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 147, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, ये तो सेम क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4 है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाली टर्म तो हमारी सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। अब यहाँ पर ऊपर वाली टर्म्स में हम a माइनस बी, हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसमें लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। और इसको प्लस करके भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और नीचे की टर्म तो सेम ही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम दोबारा ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर पे, तो ये आएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर अगर मैं ओपन करूँ इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। तो देखिए ये वाली टर्म पूरी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ऊपर वाली सिर्फ ये वाली और ये टर्म बचेगी। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। अगला है, इसमें बोला गया है ए बी एक रेखा है तथा P उस पर स्थित कोई भी बिंदु है, ठीक है। ए बी एक लाइन है और P उस लाइन पर एक लाई कर रहा है, तो यहाँ हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास बोला है कि A और B एक लाइन है और P इस पॉइंट पर कहीं लाई कर रहा है, ये ले लिया। आगे बोला है ए बी के एक ही ओर दो किरणें PC और PD इस प्रकार से हैं, तो यहाँ पर बोला है PC और PD क्या है, दो रेज हैं एक ही साइड ए बी के, तो यहाँ पर हमने एक ही साइड बना दी, ठीक है। और इसका नाम हमने ले लिया C और ये हो जाएगा D। आगे बोला है PC किरणों PB और PD के बीच में स्थित है, मतलब कि ये बोला है कि जो PC है लाइज बिटवीन रेज PB और PD के बीच में आ रहा है, तो PD ये हो गया और PB ये हो गया, इसके बीच में हमारा P और C आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी ड्रॉ गई। अब बोला है कि एंगल APD जो है हमारा 80 डिग्री है, और बाकी जो है दोनों एंगल का रेशो दे रखा है 2:3 का। CPD ये हो जाएगा, हमने 2x ले लिया और ये हमारा 3x हो गया, ठीक है। अब लीनियर पेयर से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 80 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, तो 80 प्लस 5x इज इक्वल टू 180, तो 5x आ गया हमारा 180 माइनस 80, तो 5x इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू होगी 100 अपॉन में 5, कैंसिल आउट करा तो 20, तो x तो हमारा 20 आ गया। तो हमारे पास जो CPD ये एंगल कितना 2x था, तो x 20 है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 40, ये हमारा 40 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 60। हमें निकालना है 3 एंगल CPD प्लस 2 इंटू BPC, तो 3 इंटू CPD कितना है 40 है और BPC कितना है 60 है, तो इसको करेंगे 120 और ये भी 120, तो 240 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है द लेंथ ऑफ द मीडियन PS ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज़ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स QR। तो यहाँ पर जो है एक ट्राइंगल है
पी क्यू और आर, ठीक है। और पी एस क्या है, एक मीडियन है, पी एस मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो ये नीचे वाली लाइन है इसको दोनों इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा ये, ठीक है। और ये जो पी एस है वो इस पूरे का, ये जो पूरा दे रखा है इसका हाफ है, ठीक है। अगर ये हमने 2x लिया तो ये हमारा x होगा, और मीडियन जो है इस पूरी लाइन को बराबर हिस्सों में कट करता है, तो पी एस भी हमारा x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। मतलब ये तीनों लाइन क्या हैं, वो बराबर हैं। आगे बोला है एंगल आर जो है, ये जो दे रखा है वो 24 डिग्री है। हमें एंगल क्यू बताना है कितने डिग्री होगा, ठीक है। एंगल क्यू बताना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल लूँ पी एस आर, तो यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। पी एस जो है बराबर होगा एस आर के, तो यहाँ से ये जो दोनों एंगल होंगे, एंगल एस पी आर बराबर होगा एंगल एस आर पी के, और ये कितने हैं, 24 डिग्री के हैं। तो ये भी हमारा जो है ये 24 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 24 आ गया। अब ये 24 है तो इसकी हेल्प से मैं ये बाहर वाला एंगल निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक आइडेंटिटी ये होती है कि अगर हमें अंदर के दो एंगल ये पता हैं तो हम बाहर वाला ही एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, ये अगर ए है और ये बी है तो ये जो आएगा बाहर का ए प्लस बी होगा, इन दोनों का सम बाहर वाले के इक्वल होता है। तो ये भी 24 है, ये भी 24 है, तो ये बाहर वाला जो आएगा ये आएगा हमारा 48 डिग्री का। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं पी क्यू एस, ठीक है। यहाँ पर भी ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो है जिसको मैंने एम लिया है और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो m प्लस 48 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 2m इज़ इक्वल टू 180 माइनस 48। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाता है हमारा, माइनस करने के बाद हमारे पास जो है ये आएगा 132, और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 132 अपॉन में 2 कैंसिल करा तो 66 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हमें m वाले एंगल है दोनों 66 है, हमें पूछा गया q, वो भी m ही है, तो 66 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले में बोला है, अगला सेम अगला देखते हैं। अगला है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है 13 और 19 सेंटीमीटर। मतलब कोई ट्राइंगल है जिसकी हमें दो साइड पता है, एक 13 सेंटीमीटर है और एक 19 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड हमें नहीं पता। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई को निम्नलिखित के बीच स्थित अवस्था होना चाहिए। तो हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से तीसरी लाइन किसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी और सी। ट्राइंगल बनाने के लिए कंडीशन ये होती है कि दो साइड का सम जो है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो है x की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए ए सी प्लस बी सी से। तो x लेस देन 13 प्लस 19, तो x की वैल्यू जो है हमारी 32 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 32 हमारे पास दो ऑप्शन में है, एक दूसरा ऑप्शन है और एक चौथा ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से चेक करना है। अब एक और कंडीशन होती है, अगर हम दो साइड का डिफरेंस निकालते हैं तो तीसरी से क्या होना चाहिए, तीसरी से कम आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें लिख कर देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास 13 माइनस एक्स करता हूँ तो ये जो है 19 से कम होना चाहिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, माइनस एक्स लेस देन 19 माइनस 13, तो माइनस एक्स लेस देन 6, तो माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स, ये बीच वाला जो है लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा 6। तो एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं। एक्स अगर मैं 13 में से कर दिया हमने 19 माइनस एक्स करूँ तो ये हमारा 13 से छोटा होना चाहिए। तो ये करेंगे तो माइनस एक्स इज़ लेस देन 13 माइनस 19, तो माइनस एक्स लेस देन माइनस 6। अब माइनस हटाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो मतलब जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, यहाँ पर बोला है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ साइड 45 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये बोला है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है, दोनों का जो है एरिया इक्वल है। रेक्टेंगल की हमें लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है दोनों का एरिया क्या है, वो इक्वल है। अब देखिए जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी जो साइड है 45, 51 और 24 है,
ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। वो कैसे, आप देखिए 45, 51 और 24। अगर मैं इनका रेशो निकालूं, ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करूं 3 से, तो ये हमारा आएगा 15, ये आएगा हमारा 17 और ये आएगा 8। ठीक है, तो हमारे पास जो है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल आएगा 17 के स्क्वायर के। आप करके देखिए, ये आएगा 225 और ये आएगा 64। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ें तो हमारा आएगा 289, जो कि होता है 17 का स्क्वायर। तो मतलब कि ये जो तीनों साइड्स हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और इसका मतलब ये हो जो ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस है 51, और बेस और परपेंडिकुलर आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका तो एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो होता है 1/2, बेस हमारा 24 हो गया और हाइट 45। तो इसको करेंगे तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब बोला है जो इसका एरिया है, ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको लिखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा हमारा 12 × 45, किसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो लेंथ तो हमें 30 दे रखी है, तो ब्रेथ जो होगी 12 × 45 बटे 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 से काटा 9 और 9 दूनी 18। तो ब्रेथ तो हमारे आ गई 18। अब पूछा क्या है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो इसको अगर पेरीमीटर निकालें तो 2 × लेंथ हमारे पास 30 है, ब्रेथ 18 है, तो ये अगर 2 × 48 तो 96 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला बोला गया है एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 9.8 मीटर इज ए। एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 9.8 मीटर। तो रेडियस जो होगा वो होगा 4.9 मीटर। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो होता है πr²। तो 22/7 इंटू रेडियस हमारा है 4.9 इंटू 4.9। ठीक है, कैंसिल करा तो 0.7 आया, और इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 75.46 का। ये हमारा ए की वैल्यू हो गई। हमें निकालना है 2a + 4.48। तो 2 × 75.46 + 4.48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150.92 + 4.48। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 155.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, इसमें बोला गया है डायमीटर ऑफ अ रोलर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज़ 84 सेंटीमीटर। एक रोड रोलर है, ठीक है, इस तरीके से एक रोड रोलर है सिलेंडर शेप का। इसकी जो लेंथ है 1 मीटर है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है हमारे पास कितनी है, 1 मीटर है, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो है 84 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेडियस है वो निकलेगा 84/2 42 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 0.42 मीटर। ये रेडियस हो गया, और हाइट जो दे रखी है 1 मीटर है। हमें बोला है कि 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितने ग्राउंड का एरिया कवर करेगी। ठीक है, तो पहले इसका एरिया अगर निकालना है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जो होता है 2πRh। तो 2 × 22/7, रेडियस हमारा है 0.42, हाइट है इसकी 1 मीटर। ठीक है, तो इनटू करेंगे तो कैंसिल करेंगे 0.06 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो तो एक चक्कर का आएगा, हमें निकालना है 750 का। तो जो भी आंसर आएगा इसको इनटू कर देंगे 750 से। ठीक है, अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारे पास 1980 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें बोला है द मीन ऑफ द रेंज। हमें रेंज निकालना है, मॉड निकालना है, मीडियन निकालना है,
और बाद में इन तीनों का मीन निकालने के लिए बोला है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डाटा दे रखा है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे छोटा पहले लिख लिया 6 है, फिर 8 आएगा, फिर 10 हमारे पास यहाँ 2 बार है। ठीक है, उसके बाद 15 हमारे पास 3 बार है, तो 15 3 बार लिख दिया। उसके बाद 50 1 बार, 80 100 और 120, ये हो गए। सबसे पहले निकालते हैं रेंज। अब रेंज क्या होता है, सबसे बड़े वाले नंबर में से सबसे छोटे को घटाना है। तो सबसे बड़ा 120 है और सबसे छोटा 6 है, तो ये 114 आ गया। उसके बाद निकालते हैं मॉड। मॉड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो 15 3 बार है, तो मॉड 15 हो गया। उसके बाद निकालते हैं मीडियन। मीडियन होता है वो नंबर जो बीच में हो। तो यहाँ देखिए ये काउंट करेंगे तो ये टोटल 11 नंबर है। ठीक है, तो बीच का जो नंबर आ रहा है हमारा 15 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ के 114 15 15 बटे में 3 कर देते हैं। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 144/3। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गया 48, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है संख्याओं, जो संख्या दे रखी है 29 से लेकर 90 तक की हैं, पर्चियों पे लिखी गई है। ठीक है, इन पर्चियों को एक डिब्बे में रख दिया जाता है, तब इस डिब्बे में से एक पर्ची निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो पर्ची पर एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमें बताने की जो पर्ची निकालेंगे वो प्राइम नंबर ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 29 से कितने नंबर हैं, 90 तक हैं टोटल। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर जो होंगे पहले वो लिख लेते हैं। तो पहला तो 29 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 है, फिर 37, फिर जो है 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89, ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं पर्चियाँ टोटल कितनी पर्ची होंगी। ठीक है, तो टोटल स्लिप्स जो होंगी वो कितनी होंगी, देखिए इसको निकालने का तरीका ये है, लास्ट हमारा 90 है। ठीक है, तो 90 में से हम घटा देंगे 29 से पहले क्या होता है 28 पर्चियाँ, तो 28 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आएगा 62। तो टोटल स्लिप्स तो हमारे पास 62 हैं। उसमें से प्राइम नंबर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो प्राइम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 प्राइम नंबर है, तो नॉट प्राइम कितने हो जाएंगे, 62 में से 15 घटा दिए तो हमारे पास आया 47। तो प्रोबेबिलिटी आएगी नॉट प्राइम की, वो आएगी 47/62। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे पेपर 2 के मैथ्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।